हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करे थे यूटेट पेपर 2 के 2021 ईयर 2021 में जो यूटेट में पेपर 2 में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके नेक्स्ट 11 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 पेडागोजी से है एंड 12 ऑल्सो फ्रॉम पेडागोजी। देखिए, विच एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड व्हेन अ टीचर एंश्योर दैट स्टूडेंट्स कंप्लीट एन एक्सरसाइज इन मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्वेश्चन में ये है कि विच एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन, कि कौन सा इवेल्युएशन आप यूज करेंगे व्हेन अ टीचर इंश्योर्स दैट, जब टीचर ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स कंप्लीट एन एक्सरसाइज इन मैथमेटिक्स, कि स्टूडेंट ने जब मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट, और वो ये श्योर करना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर एंड स्पेसिफिक, कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर और स्पेसिफिक हैं। तो उस केस में हम कौन सा इवेल्युएशन यूज करते हैं? हम इवेल्युएशन यूज करते हैं उस केस में वैलिडिटी, क्योंकि वैलिडिटी उसमें प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं चेक कर रहे, कंसिस्टेंसी नहीं चेक कर रहे, रिलायबिलिटी नहीं चेक कर रहे, हम चेक करते हैं उसमें वैलिडिटी। क्लियर और स्पेसिफिक जब बात की जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं वैलिडिटी की। कौन सा इवेल्युएशन इसमें यूज करेंगे? वैलिडिटी, जिसे बोलते हैं वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स लर्निंग। किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स लर्निंग सीखने में डिफिकल्टी आती है। द बेस्ट रेमेडी फॉर हिज प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग। तो इस में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आएगी लर्निंग में? रेमेडी बतानी है हमें उसकी। अगर ये रेमेडी वर्ड आपको कहीं मिल जाए तो वहां पर आपको आंसर करना है डायग्नोस्टिक टीचिंग। रेमेडी, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमको रेमेडी देता है, हमें चेक करता है, डायग्नोस करता है, उसके बाद में वो हमें रेमेडी, हमें पहले प्रॉब्लम हम उन्हें बताते हैं, फिर वो हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, फिर वो हमें रेमेडी बताते हैं कि ये दवाई खाने से आपको आराम मिलेगा। तो इसी तरीके से जब मैथ्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो उस केस में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए, रेमेडी बताने के लिए हम कौन सा टीचिंग यूज करते हैं? डायग्नोस्टिक टीचिंग। सबसे पहले हम बच्चे को डायग्नोस करेंगे, देन आफ्टर हम उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बेसिक एम ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी की यहाँ बात हो रही है। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जब आप खुद से सीखते हैं, खुद कुछ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। इट मीन्स वो जो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी कहलाती है वो कहलाती है आपकी साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे मतलब जब आप कोई लर्निंग साइंटिफिकली तरीके से अपने आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं और बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, साइंटिफिक वे में कुछ सिखाया जाता है, तो वहां पर हम ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। अगर इसको याद करने की हम ट्रिक सीखें तो ह्यूरिस्टिक से आप याद रख सकते हैं हीरो की, मतलब मैं हीरो हूं, मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ, मीन्स खुद से कुछ करके देखना। प्रैक्टिकली आपको खुद से कुछ करना है, मीन्स साइंटिफिक वे में स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, उनको कुछ सिखाना, वो होती है हमारी ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी। तो बेसिक एम जो होता है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी का टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में, कि ये होता है कि हमें स्टूडेंट्स को जो ट्रेन करना है, उनको जो लर्निंग करानी है वो साइंटिफिक वे में करानी है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ फ्लैट सरफेस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्लैट सरफेस की। फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। कोई फ्लैट सरफेस है, उसको हम हर तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं, इनडेफिनेट तरीके से, सभी डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है आपका प्लेन। जब हम सारे डायरेक्शन से किसी फ्लैट सरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो कहलाता है आपका प्लेन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। मीन्स एक आपके पास स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो जो साइड है आपके पास वो है 14 सेंटीमीटर की। अब इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, तो ये हो गया स्क्वायर के अंदर एक सर्कल टच करता हुआ, ठीक है। अब सेंटर से ये जो बनेंगे इसके हमने डायमीटर्स ले लिए, तो ये जो सेंटर से यहां तक की आपकी डिस्टेंस होगी ये रेडियस कहलाएगी। मीन्स ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट सर्किल का एरिया।
मीन्स जब आपको रेडियस पता चल गई तो आप एरिया लगा सकते हैं सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर, आर क्या निकला हमारे पास 7, तो 7 इंटू 7 ये कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाना था, फिगर से फिगर ड्रॉ करके सिंपल क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एक थीफ जो है कार चुराता है, एक चोर जो है कार चुराता है 2:30 बजे, ठीक है, उसने 2:30 बजे एक दोपहर को 2:30 बजे कार चुराई एंड ड्राइव्स इट एट, और उसे ड्राइव करा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 3 PM एंड द ओनर सेट ऑफ इन द अनदर कार 75 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या पता चलता है, 3 बजे जब ओनर को पता चलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, तब वो दूसरी कार से निकलता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपको बताना है व्हेन विल ही ओवरटेक द थीफ, वो उसको ओवरटेक कब करेगा, चोर को। तो इसको हम सिंपल वे से अगर सीखें तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि दोनों की डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, 75 माइनस 60 मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब और टाइम में कितना डिस्टेंस है, 3 बजे उसे पता चलता है और 2:30 पे उसकी कार चोरी होती है, मीन्स हाफ एन आवर, मीन्स 30 मिनट्स, ठीक है। अब 30 मिनट्स और यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 30 डिवाइडेड बाय 15 तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 आवर, ठीक है। 2 आवर मीन्स कि 3 बजे जब उसे पता चला उसकी गाड़ी चोरी हुई है और 2 घंटे के बाद वो उसे ओवरटेक करेगा, इट मीन्स वो कितने बजे ओवरटेक करेगा, 5 PM पर। ये तो होगा लॉजिकली इसको सॉल्व करना। अगर आप प्रॉपर इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला बेस्ड यूज सॉल्व करना चाहें तो आप टाइम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं वो भी अनदर मेथड आपको बताती हूँ। उसके लिए टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा S1 अपॉन S2 माइनस S1 और यहाँ पर आएगा टाइम डिफरेंस, क्या आएगा, टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो S1 क्या है आपके पास, स्पीड 1 60, सबसे पहली स्पीड कितनी आ रही है यहाँ पे 60, सेकेंड स्पीड कितनी है 75, तो 75 माइनस 60 और टाइम का डिफरेंस कितना है हाफ एन आवर, हम जिसको लिखेंगे 0.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 5 2 ज़ा 10, 30, 15 सॉरी 5, 15 2 ज़ा 30, तो क्या आया 5, 15 से 30 को डिवाइड करा, 15 2 ज़ा 30, तो 2 आया। इसका मतलब 2 आवर्स बाद, 2 घंटे के बाद वो उसको ओवरटेक करेगा। तो सिंपल इससे भी क्या पता चलता है कि 3 बजे जब उसे पता चला उसकी गाड़ी चोरी हुई है और 2 घंटे बाद वो चोर को ओवरटेक करेगा, तो कितने बजे ओवरटेक करेगा, 5 बजे शाम को। तो इससे भी आंसर क्या आया हमारे पास 5 PM। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A person incurs 5% loss by selling a watch for ₹1140. At what price should the watch be sold at earn 5% profit? तो देखिए यहाँ पर 100% पे कितने का लॉस हो रहा है, 5%, ठीक है। अब मीन्स 95% की वैल्यू आपको दे रखी है, 5% लॉस हो रहा है ना, 5% लॉस पे उसने इतने की घड़ी बेची है, मतलब कि जब 5% का उसको लॉस हुआ है 100 पर, तो 95% कितना हुआ, 1140 के इक्वल हो गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये बताइए अगर वो 5% प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसे घड़ी कितने की पड़ती, वो कितने की बेचता, इट मीन्स 105 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1140 मल्टीप्लाइड बाय 105 एंड डिवाइडेड बाय 95, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा ₹1260। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम। अब इसमें जो कह रहे हैं कि एक एंगल इसका दूसरे एंगल से 30% लेस देन द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर स्मॉलेस्ट एंगल ए है तो दूसरा एंगल 30 डिग्री
कम है उसके डबल एंगल से। इट मीन्स इसका डबल, एंगल ए का डबल -30। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंगल। हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटरनल एंगल, तो ग्रेटेस्ट इंटरनल एंगल तो यही होगा। इट मीन्स हमें 2a - 30 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का सम जो होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। a + 2a - 30 = 180। इसको सॉल्व कर लीजिए और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो 3a = 180 + 30 210। 3a = 210 और a = 210 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। आपसे ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल आपके पास कौन सा है, 2a - 30, 2 × 70 - 30, 140 - 30, इट मीन्स 110। ये तो हमने सॉल्व किया, 110 ऐसे आया। लेकिन जब आपको पता है कि a की वैल्यू 70 आ गई है, इसकी वैल्यू 70 आ गई है और इन दोनों का सम 180 होता है, तो अगर आप 180 में से भी 70 को माइनस करते तब भी आपको आंसर मिलता 110। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है। नंबर्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मींस ये x की वैल्यू हो गई आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू हो गई। इसके लिए आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा x × f का, मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लीकेशन करके फर्स्ट में क्या आएगा, 3 × x + 3, दूसरा होगा 7 × x - 7 और थर्ड रो में आएगा 11 × x - 4। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिलेगा 3x + 9, 7x - 49 एंड 11x - 44। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन हमें 0 दे रखा है और हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो उसके लिए x बार इक्वल मीन इक्वल क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, अब सिग्मा fx मीन्स हमें ये इसका सिग्मा fx इसको हमें ऐड करना पड़ेगा इन तीनों को जो हमें मिला है आंसर। 3x + 9 + 7x - 49 + 11x - 44। 3x + 7x + 11x कितने हो गया, 21x - 44 - 84। और वो कह रहे हैं कि जो मीन है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये तो सिग्मा fx की वैल्यू आ गई, जिसको हम यहाँ लिख देंगे 21x - 84 डिवाइडेड बाय x बार 0 है और सिग्मा f की वैल्यू इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 21। तो ये हो गया 21, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा 0, 0 = 21 - 84, 21x - 84। तो 21x = 84 और x = 84 डिवाइडेड बाय 21 विच इज इक्वल्स टू 4। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल। हमने क्यूब की तीनों साइड्स को ट्रिपलेट कर दिया है और उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। अगर हमने ट्रिपल कर दिया है तो 3a क्यूब, 3a का क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया 27a क्यूब। अब पहले कितना था, इंक्रीज कितना हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 27a क्यूब न्यू है और पहले था a क्यूब, तो कितना इंक्रीज हुआ, माइनस करके पता चल जाएगा 26a क्यूब मीन्स 26%, 26 100%। तो 26 जो होगा आपका 26 100% इसका इंक्रीज होगा वॉल्यूम में। तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन के स्टेप में, किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।